हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 10 विषय साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आप सभी की परीक्षा में बहुत ही सहायता करेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो चलिए मैं बिना समय को नष्ट किए इसके प्रश्न उत्तर से शुरू करता हूँ। दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। इसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है शुक्रवाहिका, चौथा है डिंबवाहिनी नली। तो इसमें दोस्तों जो हमारा सी वाला ऑप्शन है शुक्रवाहिका, वह राइट हो जाएगा। शुक्रवाहिका दोस्तों जो मेल होता है अर्थात जो पुरुष होता है उसमें पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो स्वपोषी पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है और प्रकाश संश्लेषण में इन तीनों या चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा तीसरा प्रश्न आता है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो दोस्तों धारा के अधिकतम मान के लिए जो बाह्य प्रतिरोध R होता है वो बराबर में 0 होता है। इस प्रकार से हम जो सूत्र लगाते हैं वो I बराबर में, दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली V/R नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको E और बट्टे में कैपिटल R और प्लस में स्मॉल r लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो स्मॉल r होता है वही आंतरिक प्रतिरोध होता है। अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। तो दोस्तों इस सूत्र में हम सभी मान रखते हैं 1.5 वोल्ट दोस्तों विद्युत वाहक बल दिया गया है, इसलिए उसे हम 1.5 वोल्ट लिख देते हैं। और दोस्तों जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 3 है। तो इसे दोस्तों जब हम हल करते हैं तब हमें 0.5 एम्पियर प्राप्त होता है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p में संबंध होता है। p क्षमता दोस्तों होती है जहाँ पर p बराबर में f नहीं दोस्तों 1/f। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 5 मीटर f दिया गया है, तो यहाँ पर f की जगह पर हम दोस्तों चलो 5 मीटर लिख लेते हैं, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 को 5 से भाग देने पर हमें 0.2 प्राप्त होता है, इसलिए जो हमारी 0.2 डायोप्टर होगी वो राइट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारा लेंस अवतल है, इसलिए जो फोकस होगा वो भी दोस्तों क्षमता होगी वो भी माइनस की होगी, क्योंकि फोकस दूरी माइनस की थी, इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 5 नंबर प्रश्न आता है, आपके घर में टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों शक्ति का सूत्र होता है शक्ति P बराबर में V और इंटू में धारा I। तो अब दोस्तों V की जगह पर हम वोल्ट और I की जगह पर उसका मान डालते हैं। तो दोस्तों 0.75 दिया गया है, इसे हम दोस्तों डाल लेते हैं और धारा हमें 100 दिया गया है। अब दोस्तों 75 को 100 से जब हम गुणा करेंगे तब हमारा पूर्णतः 75 ही आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ए वाला राइट हो जाएगा, 75 मिली एम्पियर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर धारा जो है वो हमें मिली एम्पियर में ही दी गई है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें दिया गया है प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। पहला है वायु, दूसरा है कांच, तीसरा है जल, चौथा है निर्वात। तो दोस्तों इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन है निर्वात वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। पहला दोस्तों मेथेनॉल, दूसरा है मेथेनल,
तीसरा है एथेनॉल और चौथा है दोस्तों एथेन। तो इसमें दोस्तों जो मेथेनॉल है ये एल्कोहल है, और दोस्तों जो एथेनॉल है ये भी एल्कोहल है, और जो एथेन है दोस्तों वो हमारा एल्केन है। इस प्रकार से हमारा जो मेथेनॉल बचता है वही दोस्तों हमारा एल्डिहाइड होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें 0, दूसरा है 7 से कम, तीसरा है 7 और चौथा है 7 से अधिक। तो दोस्तों pH मान जो अम्ल होते हैं उनके लिए 7 से कम होता है, जो क्षार होते हैं उनके लिए 7 से अधिक होता है, जो उदासीन होते हैं उनके लिए दोस्तों 7 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा H2SO4 है वो एक अम्लीय होता है, इसलिए जो हमारा pH मान होगा वो 7 से कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है हमारा Fe, दूसरा है Zn, तीसरा है Mg और चौथा है कॉपर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो Mg हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है, पराग कोश में होते हैं। पहला ऑप्शन है बाह्य दल, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है परागकण, चौथा ऑप्शन है बीजांड। तो दोस्तों जो पराग कोश होता है उसमें पराग कण पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य है। पहला ऑप्शन है जल का संवहन, दूसरा है भोजन का संवहन, तीसरा है उत्सर्जित पदार्थों का संवहन और चौथा है सभी का संवहन। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ए वाला ऑप्शन है जल का संवहन वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो होता है वो जो पोषक तत्व होते हैं उनका संवहन करता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों पहला ऑप्शन है सोचने का कार्य, दूसरा है शरीर का संतुलन, तीसरा है हृदय स्पंदन, चौथा है सभी कार्य। तो दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आता है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 14 नंबर प्रश्न आता है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जो हमारी फोकस दूरी f होती है वो बराबर में r/2 होती है। अब दोस्तों r की जगह पर हम 32 डाल देंगे। दोस्तों 32 का आधा हमारा 16 होता है, इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 16 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। दोस्तों इसके बाद हमारा इसी में 16 नंबर प्रश्न, जिसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है एक सरल रेखा, दूसरा है वृत्त, तीसरा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम के नियम के अनुसार जो धारा और विभवांतर होता है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात धारा का मान आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही विभव बढ़ेगा। इस प्रकार से जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो एक सरल रेखा होगी। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है, एक लघुपथिक परिपथ में धारा का मान होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम, तीसरा ऑप्शन है अधिकतम, चौथा ऑप्शन है सदैव स्थिर। तो दोस्तों जो एक लघुपथिक परिपथ होता है उसमें धारा का मान सदैव अधिकतम होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 18 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। दोस्तों पहला ऑप्शन है फास्फेट, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम और चौथा है सल्फर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है लिथियम वो राइट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे प्रथम वर्ग का दूसरा सदस्य है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 19 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। तो दोस्तों इसे यहाँ पर मेथेन, एथेन
और अल्कोहल संतृप्त यौगिक हैं, क्योंकि इनमें दोस्तों हमारा सभी कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है, किंतु जो हमारा एथिलीन होता है वो C डबल बॉन्ड C और दोस्तों H2 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा C वाला ऑप्शन एथिलीन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 20 नंबर प्रश्न आता है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3.10H2O और C वाला है CaOCl2 और D है NaOH। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और आपका दोस्तों जो NaOH है ये कॉस्टिड सोडा होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 21 नंबर प्रश्न आता है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा होता है। तो दोस्तों एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा एक मांसाहारी होता है। दोस्तों कहीं कहीं ऐसे रेयर केसेस पड़ जाते हैं जहाँ पर शाकाहारी हो जाते हैं, वैसे दोस्तों हमारा हमेशा के लिए दोस्तों जो मांसाहारी हैं वही होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है और आशा है आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप सभी ने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।